Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि गर्भवती महिला को पेशाब यूरिन कम ज़्यादा आना किस बात का संकेत होता है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की गर्भवती महिला को यूरिन कम ज़्यादा आना किस बात का संकेत होता है। तो देखिए, जैसे कि हमें कंसीव होता है, हमें प्रेगनेंसी होती है, तो बॉडी में हमारे बहुत से चेंजेस आते हैं, बहुत से ऐसे लक्षण हो रहे होते हैं जिनसे हमें पता चल रहा होता है कि दिन प्रतिदिन हमारे में कुछ कुछ बदलाव आ रहे होते हैं, हर लक्षण बदल रहा है, अलग अलग तरह के आ रहे होते हैं। तो उनमें से ये एक लक्षण जो होता है वो होता है यूरिन का, कि जो हमें पेशाब आता है जब हमारे गर्भ ठहरा होता है तो उस टाइम पे यूरिन जो है या तो कम आ रहा होता है या फिर ज़्यादा हो रहा होता है। तो वो क्यों होता है ऐसा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगी, लेकिन साथ में ही पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जब हमें कंसीव होता है, हमारा पहला, दूसरा और तीसरा महीना होता है, इस टाइम पे हमारा जो होता है ये एक सबसे पहला लक्षण आप कह लीजिए। जब हमें अभी पीरियड्स मिस भी नहीं होते तो हमारा जो पेशाब करना होता है हमें बार बार आता है, ठीक है। तो वैसे ही सेकेंड मंथ में भी होता है और थर्ड मंथ में भी होता है। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है HCG, ये बढ़ रहा होता है, ये हर 24 घंटे में डबल हो रहा होता है, 2 गुना हो रहा होता है। और इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो भी हमारे यूट्रस में जहाँ पे बच्चा चिपका होता है वो भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से होता है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से और ईस्ट्रोजन जो होते हैं, इसकी वजह से हमें यूरिन बार बार आ रहा होता है और इस वजह से हम बार बार टॉयलेट में जाते हैं यूरिन पास करने के लिए, और हमें ये एक सिम्टम होता है कि हमें कंसीव हो चुका है। तो पहला तो ये हो गया कि जब हमें कंसीव होता है तो उस टाइम पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है हमारे यूट्रस में, और जिसकी वजह से हमारा जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है बार बार टॉयलेट पास करने की। अब उसके बाद करते हैं, जब दूसरी तिमाही आती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स मंथ, इस टाइम पे हमारा जो यूरिन पास करने का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। वो एक्सेस में नहीं होता, वो कम होता है। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम बार बार यूरिन पास करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मल होता है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये होता है कि हम बार बार यूरिन भी पास कर रहे हैं और हम रात को भी प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें बार बार टॉयलेट करने का अर्ग आ रहा होता है। हमें ऐसा लगता है अभी तो करके आए थे, लेकिन हम अपने ब्लैडर को पूरी तरह से खाली भी नहीं कर पा रहे होते हैं, तो इसलिए बार बार हमें यूरिन का अर्ग होता है। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि वेट एकदम पुट ऑन हो जाता है, बच्चा भी पूरा ग्रो कर जाता है, उसका साइज, उसका वेट अच्छे से बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो हमारे ब्लैडर पे प्रेशर डालता है। जब हमारे ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से भी हमें यूरिन है बार बार जाना स्टार्ट हो जाता है। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ होता है, 9वां महीना, उसमें हमें जब यूरिन बार बार आ रहा है तो उसमें ये होता है कि इस चीज़ से हमें पता चलता है कि हमारे जो डिलीवरी का टाइम है वो जल्दी से पास आने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें इतना नहीं पता चलता है। उस टाइम पे आप कह लीजिए कि जैसे कि ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ हो रखा है, वो यूट्रस में बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना है, बच्चा ग्रो होना चाहिए नॉर्मल वे में। तो इस वजह से हमारी किडनीज़ जो हैं वो जल्दी जल्दी जो है यूरिन निकालती हैं, वो ब्लड को क्लीन करती हैं और यूरिन बार बार हमें आता है। इस वजह से हम बार बार यूरिन के लिए जाते हैं। तो आपको इस चीज़ से ये तो पता चल गया होगा कि हाँ, हमें क्यों बार बार यूरिन जा रहे होते हैं, क्यों हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे आ रहा होता है। लेकिन अगर आपको यूरिन पास करते टाइम आप बार बार तो यूरिन पास कर रहे हैं, वो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको लगे कि आपको कोई खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, कोई जलन हो रही है या फिर कोई बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो ये एक इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं कि हाँ, हमें इन्फेक्शन हो चुका है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि साथ ही साथ हमें थोड़ा फीवर भी लग रहा है, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना, हमें फटाफट डॉक्टर को चेक करवाना है। क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, UTI हुआ है हमें, तो वो हमें कोई एंटीबायोटिक रिकमेंड करेंगे और हम उससे ठीक हो सकते हैं और हमारे बच्चे को उससे कोई भी खतरा नहीं होगा और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद आपने जो ध्यान रखना है, एक ये चीज़ बहुत मुझे कमेंट सेक्शन में पूछी जाती है कि मैम आपको किस कलर का यूरिन आता है, किस कलर का नहीं आता था आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मेरा पहला महीना था, जब मुझे कंसीव हो चुका था लेकिन मुझे पता नहीं चला था, अभी मेरे पीरियड्स मिस नहीं हुए थे, तो मुझे हर 2 घंटे में यूरिन पास करने जा रही थी। हर 2 घंटे में मुझे समझ नहीं आ रहा था
क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि कहीं यूटीआई तो नहीं हुआ, बट यूटीआई नहीं था क्योंकि मुझे कोई जलन नहीं हो रही थी, कोई खारिश नहीं थी, कुछ नहीं था, बट वो एक सिम्टम था कि मुझे कंसीव हो चुका है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीने तक मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन मैं पास करती थी, इवन रात को भी मैं बार बार पास करने जाती थी यूरिन, तो मैं उस वजह से मेरी नींद भी डिस्टर्ब होती थी। अब देखिए यूरिन का कलर की बात करते हैं, तो कुछ फीमेल्स कहती हैं हमें डार्क येलो कलर का यूरिन आ रहा है, हमें लाइट येलो आ रहा है। तो मैम आपको कौन-सा आता था आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे? तो देखिए सबसे पहली बात ये है, अगर आपको डार्क कलर का यूरिन आ रहा है, डार्क येलो कलर का यूरिन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप पानी अच्छी मात्रा में नहीं पी रहे हैं, इस वजह से डार्क येलो कलर होता है। अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे, कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास पानी और लिक्विड इसमें इंक्लूड करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेक रखते हैं, तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आपका जो टॉयलेट है वो येलो नहीं होगा, वो नॉर्मल होगा, क्लियर होगा और हल्का लाइट येलो हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो डार्क येलो यूरिन आने का मतलब ये होता है कि हमारी जो पानी की क्षमता है, जो हम पानी पी रहे हैं, इनटेक है, वो कम है। तो आपने पानी इंक्रीज़ करना है, इनटेक ज़्यादा लेना है। अब बात करते हैं कि क्या कलर से या फिर यूरिन कम ज़्यादा आ रहा है, तो क्या इससे हमें पता चलता है कि लड़का होगा या कि लड़की होगी? तो देखिए अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ, तो अगर हम पानी का इंटेक ज़्यादा रखते हैं तो हमें बार-बार यूरिन आता ही आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, किडनीज़ हमारी ज़्यादा वर्क करती हैं, ब्लड को प्यूरीफाई करती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी को भी आगे वो सपोर्ट कर रही होती हैं, इस वजह से भी यूरिन आता है। और साइड बाय साइड हमारे हार्मोन्स के लेवल बढ़ रहे होते हैं प्रेगनेंसी की वजह से, तो उस वजह से भी हमारे बॉडी में ये चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंटली बार-बार यूरिन के लिए जाना होता है, ठीक है? अब रही बात कलर की, तो देखिए ये एक मिथ है कि अगर डार्क येलो कलर का है तो बेटा होगा, अगर लाइट है तो बेटी होगी। तो ऐसा कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है इस चीज़ के पीछे, ये वैलिड नहीं होता कि हाँ, हम यूरिन के कलर को, पेशाब के कलर को देख के बता पाएँ कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बस यही प्रे करना चाहिए कि हमारा बच्चा तंदुरुस्त हो और माँ भी तंदुरुस्त रहे, कोई भी दोनों को तकलीफ़ ना हो, दिक्कत ना आए। और आपने पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप रात को प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप सोने से 2 घंटे पहले या फिर 1 घंटा पहले पानी जो है ना पिएँ और फिर सोएँ, क्योंकि सोते टाइम अगर आप पानी का इंटेक ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको रात को उठना ही पड़ेगा और बार-बार उठना पड़ेगा। तो आप रात के टाइम पानी पीना थोड़ा कम कर दीजिए और पूरा दिन आप पानी ज़्यादा कंज़्यूम करिए, सो दैट कि आप प्रॉपरली रात को सो सकें और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और बच्चा भी एकदम ठीक रहे एंड आप एकदम फ्रेश फील करें मॉर्निंग में जब आप उठें। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।